बीजेपी और कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी ताकि इसके कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन को मजबूती मिल सके। वहीं बीजेपी इन 5 राज्यों से वर्तमान में केवल मध्य प्रदेश में सत्ता में है, जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्तासीन है। दोनों पार्टियां तेलंगाना में भी सत्ता की दौड़ में है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा वाटर सेस के मुद्दे पर केंद्र द्वारा राजनीति करने के बयान पर भी नेता प्रतिपक्ष ने जमकर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरती है और अब की बार जिन राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। 18 वर्षों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर सुनिश्चित है। जो माहौल वहां पर अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला है उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ी दावेदारी कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत सुधार किया है। निश्चित रूप से वहां पर जीतने की संभावनाएं हमारे पास आज की तारीख में बन गई है। और उसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि तेलंगाना में जहां चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। और उसी प्रकार से मिजोरम में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि अभी जो विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। राज्य के अधिकार जिस प्रकार से हैं मिनरल एंड माइंस में, उस तरह से केंद्र सरकार के भी अधिकार हैं, कानून है उसमें। और ऐसे नहीं है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश ने वाटर सेस लगाया है, इसी तरह की चिट्ठी उत्तराखंड को भी गई है। उनको इस बात को समझना चाहिए। ये जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री जी की एक आदत है कि घुमा फिरा करके आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ इसलिए व्यवहार ऐसा कर रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यहाँ और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा अध्ययन कर लें, थोड़ा सारे विषय को समझ लें। अगर वाटर सेस के लिए वाटर कमीशन उन्होंने बनाया है यहाँ पर, उस पर खर्चा तो शुरू हो गया, लेकिन उसके आधार पर अभी तक काम क्या हुआ? 1 साल सरकार को होने जा रहा है पूरा कार्यकाल का। और ऐसे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपदा की बात है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो वाटर सेस के मामले को लेकर के उसमें भी यही प्रयत्न किया जा रहा है। हम सिर्फ उनको यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको वाटर सेस के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पत्र आया है, उसके जवाब में आप अपना पक्ष रखें, अपनी बात कहें, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जिस प्रकार से वो बात करने की कोशिश करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानून का ज्ञान सिर्फ आपको है। कानून का ज्ञान, नियमों का ज्ञान और सारी चीज़ों की जानकारी केंद्र सरकार में भी लोगों को है। इस बात को समझना चाहिए उनको। और इसलिए ये ऐसी बातें कर देना जिससे जग हंसाई हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।